दोस्तों, आज हम बात करते हैं एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन के बारे में। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन का आपने नाम सुना नहीं सुना मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बारे में आपको जरूर से जरूर जानकारी होना चाहिए। ये एलर्जी रिएक्शन से मिलती जुलती चीज है, लेकिन एलर्जी रिएक्शन एक माइल्ड फॉर्म हो सकता है, ये बहुत सीवियर फॉर्म है, यानी कि बहुत ही ज्यादा नुकसान करने वाली, ज्यादा गहराई वाली चीज या ज्यादा परेशानी वाली चीज। क्या होता है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में? जब भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है तो एक प्रकार की एलर्जी रिएक्शन होती है, जिसमें कि शरीर में एकदम से सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पूरा शरीर लाल हो जाता है, बीपी उसका कम हो जाता है, धड़कन उसकी कम हो सकती है, बढ़ भी सकती है। साथ में है जो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल पाती है, शरीर चोक हो जाता है और गले के अंदर सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों होता है ऐसा? जैसा कि मैंने बताया, एक प्रकार की एलर्जी रिएक्शन है, इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन है। इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन क्या होती है, आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमारे देश की आर्मी है, जो कि यदि कोई भी विदेशी आक्रमणकारी आएगा तो उसको नष्ट कर देगी। कई बार कुछ ऐसी चीज होती है जिसके बारे में हमको पता नहीं रहता है, जैसे कि कोई पाकिस्तान ने कोई ड्रोन हमारे पर छोड़ा, हमें उसके बारे में पता नहीं है, तो यदि वो ड्रोन आया तो हमारे देश के जो साइंटिस्ट है उसके खिलाफ काम करेंगे, उसमें एक ऐसी मिसाइल बनाएंगे जो कि उस ड्रोन यदि दोबारा कभी ऐसा आता है तो वो उसके खिलाफ अटैक कर सकते। यही चीज हमारे शरीर में होती है कि कोई भी विदेशी तत्व या कोई भी पार्टिकल जो कि हम हमारे शरीर का नहीं है, यदि वो आता है तो एक बार उसके खिलाफ जो सेंसिटाइजेशन होता है, यानी कि उसके खिलाफ एंटीबॉडी तैयार की जाती है। ये एक प्रकार का वैसे ही एक एंटीड्रोन मिसाइल टाइप है, या उसको नष्ट करने का एक हथियार है, जो कि यदि दोबारा कभी वो पार्टिकल यदि अंदर आता है शरीर में तो उसको नष्ट करने का कार्य किया जाता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में जब भी कोई पार्टिकल दूसरी बार अंदर आएगा तो उस समय ये प्रॉब्लम होगी, और ये जो जब भी प्रॉब्लम होगी ये बहुत भारी प्रॉब्लम होगी। उसको जैसे ही वो दूसरी बार हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करी, हमारे शरीर उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा कि ये इसकी दोबारा आने की हिम्मत हो गई है, और उसके खिलाफ है जो पूरे शरीर की जोर से ताकत आकर उसके ऊपर अटैक किया जाएगा, और अटैक करने में हमारे शरीर की पूरी एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। उस व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, उसका गला चोक हो जाता है, उसका शरीर पूरा लाल हो जाता है, उसके अंदर बीपी कम हो जाता है, इत्यादि सिम्टम आते हैं। अब ऐसा होने पर क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है, कैसे पता लगाएंगे कि ये एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है? दोस्तों, यदि किसी भी चीज के खाने से, पीने से, इंजेक्शन लगाने से यदि ये परेशानी होती है इस तरह की जो मैंने आपको बताई, तो इसमें तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर कंसल्ट करें। डॉक्टर जैसे ही इस तरह के मरीज को देखता है तुरंत आपको भर्ती की सलाह देगा। मुख्य रूप से कोई जांच वगैरह की जरूरत नहीं होती है, जरूरत होती भी है तो उसके लिए बाद में सबसे पहले काम पेशेंट को भर्ती करके ट्रीटमेंट है, क्योंकि ये इतनी गंभीर बीमारी की इसमें मौत होते टाइम नहीं लगता है। डॉक्टर इसमें क्या ट्रीटमेंट देगा? ट्रीटमेंट मुख्य रूप से इस चीज के ऊपर है कि कैसे वो जो रिएक्शन है उसको कम किया जाए। कम करने के लिए जो दवाएं हैं उसमें एक तो ऑक्सीजन सपोर्टिव मेजर तो है ही, लेकिन उसके साथ में एक तो एड्रेनालिन नाम का एक इंजेक्शन वो दिया जाता है, जो कि मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपको नाम बताऊंगा, लेकिन इस चीज को भूल कर भी घर पे या कहीं पर काम में नहीं लें, क्योंकि ये दवाई बहुत वैसी दवाई है जिससे कि तुरंत मृत्यु हो सकती है। इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन या इंजेक्शन डेक्सामेथासोन का में ले सकते हैं, इंजेक्शन एविल या इंजेक्शन एटेरेक्स का में ले सकते हैं। ये इत्यादि दवाएं हैं जो इसके लिए काम में जाती है। प्लस बाकी सपोर्टिव मेजर है, जैसे कि आईवी फ्लूइड है, बीपी बढ़ाने की दवाई है, धड़कन कम जाता है, धड़कन बढ़ाने की या कम करने की दवाई है, इत्यादि दवाई दी जाती है। दोस्तों,
जांच की जहां तक बातें, तो मुख्य रूप से कोई विशेष रूप से कोई ऐसी जांच नहीं है जिससे द्वारा की पता लगाने की, फिर भी और कोई बीमारी हो उसको रूल आउट करने के लिए कुछ जांचें करवाई जा सकती है। जैसे कि इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन रूल आउट करने के लिए सीबीसी करवाई जाती है। कोई शुगर की प्रॉब्लम हो, कोई यूरिया किडनी की प्रॉब्लम हो, लिवर फंक्शन टेस्ट, मतलब एक बेसिक जो जांचें होती है हार्ट की प्रॉब्लम को रूल आउट करने के लिए ईसीजी की जा सकती है, इत्यादि जांचें की जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं अपन को इसको किस तरह से बचा जा सकता है। बचने के लिए अपन को वो सब चीज जिसके कारण की प्रॉब्लम होती है उन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। क्या क्या चीजें हो सकती है? कोई भी प्रकार की मेडिसिन दवाई के कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो यदि कोई दवाई से प्रॉब्लम है आप अपने डॉक्टर को तुरंत से तुरंत इंफॉर्मेशन दें। कोई खाने पीने में कोई चीज हो, कभी किसी को कोई गिलकी, कद्दू, बैंगन किसी भी चीज से यदि तो वो चीज उसको छोड़ देनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। इसके कोई कपड़े पहनने की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। कोई कभी कभी एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर है जो जैसे फूल के जो परागकण रहते हैं उनके कारण भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो XYZ कोई भी चीज किसी भी चीज से ये प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको लगता है कि किसी चीज से प्रॉब्लम हो तो उस चीज को अवॉइड करना चाहिए, यही एकमात्र ट्रीटमेंट है। बाकी यदि प्रॉब्लम होती है तो तुरंत को तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचे। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।